Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video of first year computer science based on PTB 2025 syllabus। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में से एजाइल मेथोडोलॉजी को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल को कवर किया था। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वह एजाइल मेथोडोलॉजी होगा। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड पे आप लोगों को इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपने क्लास टेस्ट या बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एजाइल मेथोडोलॉजी बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की फ्लेक्सिबल और अडाप्टिव अप्रोच है, यानी कि ये आपके प्रोसेस में चेंजेस को अडॉप्ट करेगी और आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी कि आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट अपने कोई नए फीचर्स भी ऐड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में तो वो भी कर पाएंगे। अब जो वाटरफॉल मॉडल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था, वाटरफॉल मॉडल में ये कहता था कि आपने रिक्वायरमेंट एक ही दफ़ा इकट्ठी जो है वो कस्टमर से लेनी है, फिर उसका डिज़ाइन बना लेना है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके यानी कोडिंग करके आपने सॉफ्टवेयर बना लेना है। कस्टमर ड्यूरिंग डिज़ाइन या ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन नई रिक्वायरमेंट्स नहीं दे सकता। आप एक ही दफ़ा जो है वो पूरा सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में लॉन्च कर देंगे, फिर सॉफ्टवेयर का नया वर्जन फिर दोबारा से आप पूरे जो है वो फेज़ को चलाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो चेंजेस अडॉप्ट करने की फैसिलिटी आपको एजाइल मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करेगी। इसमें मेन आइडिया यही होता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे साइकिल्स में, जिनको हम लोग आइट्रेशंस या स्प्रिंट्स का नाम देते हैं, उनकी फॉर्म में अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करना है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है एक डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, तो उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्प्रिंट होगा उसमें यानी पहले आइट्रेशन में या पहले साइकिल में आप क्या करेंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन का फ़ीचर लॉन्च करेंगे। उसके बाद जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं उनकी लिस्टिंग करेंगे, और जो है वो एक बेसिक ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, ये 3 काम आप करेंगे। अब टीम्स क्या करेंगी, ये पूरा जो है वो तीनों फीचर्स को 2 वीक्स में या 1 वीक्स में लॉन्च करके जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, जो कंपनी आपसे ये ऐप बनवा रही है, आप उसको ऐप का पहला वर्जन जो है वो दिखा देंगे। अब कस्टमर आपको फीडबैक देगा उस पहले वर्जन को देख के कि हाँ, इसमें आप ये चेंजेस कर दो। वो जो चेंजेस बताएगा, जो कस्टमर का फीडबैक आएगा, उसकी बेस पे फिर आप अगले स्प्रिंट में नए फीचर्स ऐड करेंगे। अब वो कहता है कि जी पेमेंट मेथड भी आप यहाँ पे ऐड कर दें, ऑर्डर को ट्रैक करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दें, और आपका जो यूज़र इंटरफेस है इसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स ले आएँ। तो आप 2 मज़ीद वीक्स लगाएंगे इसके ऊपर और एक नया ऐप का जो है वर्जन लॉन्च कर देंगे। उसमें फिर आप कस्टमर को चेक कराएंगे, जो उसके ऐप के यूज़र्स होंगे उनको चेक कराएंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, फिर वो जो है आपको दोबारा कहेंगे कि आप इसमें ये चेंजेस करें। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे साइकिल्स में जो है अपनी ऐप बना के मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो एजाइल मेथोडोलॉजी यही कहती है कि आपने छोटे छोटे फंक्शनल पार्ट्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च करने हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो भी चेंजेस होंगी उनको अडॉप्ट करेगा। जैसे ही प्रोग्रेस आपके सॉफ्टवेयर की या प्रोजेक्ट की बढ़ती जाएगी, इसमें जो है वो चेंजेस को भी ये अडॉप्ट करता जाएगा। और इसमें मेन आइडिया यही होता है कि आपने शॉर्ट साइकिल्स में काम करना है, छोटी छोटी आइट्रेशन में या स्प्रिंट्स में काम करना है, और टीम्स जो है वो छोटे पार्ट्स में एक सॉफ्टवेयर को डिवाइड करके रैपिडली जो है वो लॉन्च करेगी और फीडबैक जो है लेती जाएगी, और नेक्स्ट स्प्रिंट में वो उस फीडबैक की बेस पे ही जो है वो काम हो रहा होगा, ठीक है। अब एजाइल मेथोडोलॉजी किस चीज़ के ऊपर, कुछ प्रैक्टिसेस के ऊपर ये फोकस करती है, जिसमें फर्स्ट है कॉन्टीन्यूअस इंटीग्रेशन। अब इसमें हम करते क्या हैं, आप इसको भी एक ऐसी एग्जांपल से समझें कि आप जो है वो 3 क्लास फेलोज़ हैं और 3 क्लास फेलोज़ कोई प्रेजेंटेशन जो है वो बना रहे हैं। तो सारे क्या करेंगे, पहला मेंबर जो होगा उसने अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाई है, दूसरे मेंबर ने अपना काम किया, थर्ड मेंबर ने अपना काम किया, और आप एक सेंट्रल फाइल में उस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे भी यही होगा कि आप जो है वो एक सेंट्रल फाइल बनाएंगे, और आप हर स्प्रिंट का जो है वो डेटा उस सेंट्रल, उसको हम रिपोजिटरी कहते हैं, उस जगह पे जाके जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो आपके पास वो फाइनल वर्जन जो होगा सॉफ्टवेयर का उसी सेंट्रल रिपोजिटरी में जो है वो ऐड होता जाएगा। आप उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। इंटीग्रेट का मतलब आप ऐसे समझें कि आप उसके साथ पुराने फीचर के साथ जोड़ते जाएंगे नए फीचर्स को। उसके बाद इसमें टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट हो रही होती है कि आप जो है वो जब भी कोड लिखते हैं उसमें आप उसकी टेस्टिंग भी साथ साथ कर रहे होंगे। जैसे आपने फर्स्ट स्प्रिंट बनाया है, आपने उसमें 3 फीचर्स लॉन्च किए हैं, तो आप इन 3 फीचर्स की टेस्टिंग करके ही एक ऐप बनाएंगे। फिर कस्टमर ने जो फीडबैक दिया है वो ऐड करेंगे। जब नया आप स्प्रिंट लॉन्च करेंगे, नया ऐप का जो है वो वर्जन लॉन्च होगा, तो उसकी टेस्टिंग भी आप करके ही लॉन्च करेंगे। यानी कि आप साथ साथ टेस्टिंग कर रहे होते हो। जैसे आप लोग अगर वाटरफॉल मॉडल में देखो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही दफ़ा टेस्टिंग होती है। यहाँ पे जो है आपकी साथ साथ जो है वो टेस्टिंग जो है वो चल रही होती है। जब आप कोड लिख रहे होते हो तो आप कोड लिखने से पहले भी उसकी, यानी क्योंकि आप कस्टमर से फीडबैक लेके ही कोड लिख रहे हो ना नेक्स्ट उसमें, तो एक तो वो भी होता है और साथ आप खुद भी टेस्टिंग कर रहे होते हो। दूसरा जो है वो पेयर प्रोग्रामिंग होती है। ये इसी चीज़ को सपोर्ट करती है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को, कि आपके एक कोड के ऊपर
दो डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, एक बंदा कोड लिखता है और दूसरा उसी टाइम पे उस कोड को चेक कर रहा होता है, रिव्यू कर रहा होता है कि क्या ये कोड ठीक लिखा गया है या नहीं लिखा गया। अब इसी बेस पे इसके कुछ जो है वो एडवांटेजेस हैं। पहले हम इसकी जो है वो डायग्राम समझ लेते हैं। आप सबसे पहले कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेंगे, उसके बाद उसका डिज़ाइन बनाएंगे, ये फर्स्ट स्प्रिंट होगा। फिर डेवलप करके टेस्टिंग करके उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। कस्टमर से रिव्यू लेंगे कि ये जो है वो ऐप कैसी बनी है। अब वो जो रिव्यू देगा उस रिव्यू की बेस पे आप दोबारा से डिज़ाइन में चले जाएंगे, दोबारा से डिज़ाइन बनाएंगे, फिर डेवलप में करेंगे, उसकी टेस्टिंग करके फिर नया जो वर्जन होगा वो लॉन्च कर देंगे, फिर उससे रिव्यू लिया जाएगा। जब तक उसके रिव्यूज़ आते रहेंगे कि इसमें ये चेंजेस करते रहो, तब तक आपके स्प्रिंट्स जो है वो चलते रहेंगे। जैसे ही उसने फाइनल रिव्यू दिया कि ऐप ठीक हो गई है, तो यहीं से आप जो है वो एग्जिट कर जाएंगे, आपकी फ़ाइनल जो ऐप है वो लॉन्च हो चुकी होगी। अब इसके कुछ बेनिफिट्स या एडवांटेजेस कह लें, वो हैं। इसका पहला एडवांटेज है कि इसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है, यानी कि आप जो है वो जब भी आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है उसके बाद भी जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि आप जब एक ऐप का वर्जन लॉन्च करेंगे, कस्टमर से रिव्यू लेंगे, वो नई रिक्वायरमेंट्स बता देगा, तो आप उसको ऐड करके नया वर्जन लॉन्च कर देंगे। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आपके सिस्टम में कोई चेंजेस आनी है तो ये मेथोडोलॉजी उसको अडॉप्ट करेगी। दूसरा, इससे आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, क्योंकि जब आप लोग जो है वो कस्टमर को छोटे छोटे पार्ट्स में सॉफ्टवेयर बना के दोगे और उससे रिव्यू भी आप साथ साथ ले रहे होगे, तो वो सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ जी मेरा इतना काम हो चुका है, इतना काम नहीं हो चुका। यानी वो आपके सॉफ्टवेयर की प्रोग्रेस को भी देख सकता है और आपको फीडबैक भी जो है वो बार बार प्रोवाइड कर रहा होगा। अब वाटरफॉल मॉडल में ये होता था कि वहाँ पे जो आप डिप्लॉयमेंट करेंगे उसके बाद कस्टमर से फीडबैक आएगा, वो आप मेंटेनेंस में इम्प्रूव करेंगे। यहाँ क्योंकि आप छोटे छोटे पार्ट्स में चल रहे हैं, तो आप जो है वो कस्टमर से साथ साथ फीडबैक भी लेके चल रहे होंगे, तो आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो है स्केलिंग चैलेंजेस, कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे तो बहुत ज़्यादा टीम्स बन जाएंगे, क्योंकि हमने कहा है पेयर प्रोग्रामिंग हो रही होगी यहाँ पे। जितनी ज़्यादा टीम्स होंगी उनको मैनेज करना जो है वो उतना मुश्किल होगा। ये एक चैलेंज है, ये एक लिमिटेशन है। इसको ये नहीं कह सकते कि आप लोग बड़ी ऐप के ऊपर काम ही नहीं कर सकते, बड़ी ऐप पे काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको तमाम टीम्स की कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा, उसमें काफ़ी केयरफुल रहना होगा। उसके अलावा एक लिमिटेशन ये है कि जो आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब आपका स्टेक होल्डर, क्योंकि आपने यही कहा है कि आप जो है वो, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा है कि आप पहले स्प्रिंट के बाद फीडबैक लेंगे अपने स्टेक होल्डर से या कस्टमर से, कस्टमर को ही हम स्टेक होल्डर कह रहे होते हैं, तो उसकी जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है तो क्या पता वो आपके पास अवेलेबल ही ना हो, या वो आपके साथ फुली इंगेज ही ना हो पाए। अब क्योंकि आपने उसको भी साथ लेके चलना है, अगर वो अनअवेलेबल होगा तो आपके सॉफ्टवेयर का काम भी रुका रहेगा। तो ये एक इसकी लिमिटेशन होती है, डिसएडवांटेज होता है कि कस्टमर की जो है वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। अगर वो अनअवेलेबल होगा तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी जो है वो रुका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिडिक्शन जो है वो कम होती है, क्योंकि हमने यही कहा है कि हम पहले स्प्रिंट में कुछ फीचर्स लॉन्च करेंगे और कस्टमर से फीडबैक लेंगे। अब हमें नहीं पता वो कौन सा फीडबैक आपको देता है और वो क्या कहता है कि दूसरे फेज़ में आप, या दूसरे स्प्रिंट में या दूसरी आइटरेशन में क्या क्या चेंजेस करें। तो यहाँ आपको जो है वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती कि आगे आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आने वाला है, और आप ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फाइनल प्रोडक्ट कितने टाइम बाद आएगा। इस डायग्राम में भी हमने यही कहा है कि स्प्रिंट्स तब तक चलते रहेंगे जब तक उसका रिव्यू जो है वो आ रहा है कि ये चेंजेस करो। जब तक उसका रिव्यू पॉजिटिव नहीं आता कि हमारी ऐप कंप्लीट हो चुकी है, तब तक ये स्प्रिंट्स चलते रहेंगे। अब हमें नहीं पता कस्टमर हमारा किस पॉइंट पे जाके सेटिस्फाई होता है, तो इसमें हमारे पास ये प्रिडिक्शन जो है वो बहुत कम होती है कि आपकी टाइमलाइन भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने टाइम बाद जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च होगा। और स्कोप की यहाँ बात की गई है बुक में, स्कोप हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कितना बड़ा जो होगा सॉफ्टवेयर होगा, यानी कितने फीचर्स इसमें होंगे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ये सॉफ्टवेयर आपका सॉल्व कर रहा होगा, तो उसको हम इसका स्कोप कह रहे होते हैं। तो आपको स्कोप भी नहीं पता होता, क्योंकि कस्टमर साथ साथ फीडबैक देता जाएगा। क्या पता आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बन जाए, क्या पता वो बहुत छोटे सॉफ्टवेयर पे जाके ही आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। तो आप स्कोप भी जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये था अजाइल मॉडल। आई होप आप लोगों को अजाइल मेथोडोलॉजी समझ आई होगी। हम लोगों ने इसको विद एन एग्जांपल जो है वो समझने की कोशिश की है, और आपकी बुक में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं जो अभी हम लोगों ने स्लाइड्स में कवर की हैं। डायग्राम भी वही बनी हुई है, इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी यहाँ पे वही लिखी हुई हैं, और बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी यही हैं। सो आई होप आप लोगों को अजाइल मेथोडोलॉजी समझ आई होगी। अगर आप लोगों की इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपने क्लासेस या बोर्ड की प्रिपरेशन में भी हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्रम मॉडल को डिस्कस करेंगे।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्क्रम मॉडल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।